वंदे मातरम सभी को। तो कैसे हैं सब लोग? देखो आज हम एक और नया वीडियो ला चुके हैं, जिस वीडियो में हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 किसका 7.2 का। ये हमारी लेक्चर सीरीज चल भी रही थी और पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 निपटा लिए थे। इसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में मिल भी रहा होगा। अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले। देखो क्या, एक बार देख लेते जरा। तो किताब जब उठाते हैं और पढ़ते हैं तो हमको 2 पॉइंट्स एक साथ मिलते हैं। जरा क्वेश्चन ध्यान से अगर पढ़ोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 2 पॉइंट्स एक साथ मिलेंगे। जैसे वो कौन से पॉइंट है जो एक साथ है, पहले उसे देख लो। इन क्वेश्चंस में, इस वाले चैप्टर क्वेश्चन में क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें एम दिया होगा, माने रेशियोज दिए होंगे और 2 पॉइंट्स दिए होंगे। पूछा होगा कि इस ये जो एक पॉइंट है वो बाकी 2 पॉइंट्स को किस रेशियो में बांट रहा है, बस ये पूछा होता है ज्यादातर। अब हमें ये चेक करना है कि कौन से 2 पॉइंट एक साथ दिए हैं। जो 2 पॉइंट्स एक साथ दिए होते हैं ऐसे कॉमा करके या एंड लिखकर या फिर और लिखकर, तो वो हमारे होते हैं ए एंड बी। कौन से वाले पॉइंट जो एक साथ दिए होते हैं वो ए एंड बी। और अगर एक और पॉइंट दिया है, एक और पॉइंट कोई सा भी पॉइंट दिया है x, y में, जैसे -1, 4 इसे कोई अलग से एक पॉइंट दिया है, तो वो पॉइंट हमारा क्या होता है, वो पॉइंट हमारा क्या होता है पता है? वो पॉइंट हमारा x की वैल्यू और मेन y की वैल्यू, 3 चीजें होती हैं इसमें। और एक होता है हमारा m1 एंड m2। किसी क्वेश्चन में तुम्हें, हर क्वेश्चन में तुम्हें पॉइंट ये और ये तो दिए होंगे, मेन पॉइंट, ठीक है। और किसी क्वेश्चन में m1 m2 पूछा होगा तो ये x और y दिए होंगे, या m1 m2 दिया होगा तो ये x और y कोऑर्डिनेट ये पूछे होंगे, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक चीज पूछी होती, कोई दूसरी चीज दी होती है। अब इस क्वेश्चन में देखें तो हमें मेन अलग से जो पॉइंट दिया है x y, वो कौन सा पॉइंट है? वो पॉइंट है -1,6, -1,6। अब ये है x की वैल्यू और ये है y की वैल्यू। और इस a b से हमें क्या मिलेगा, x1 y1 एंड यहाँ से x2 y2। और ये विभाजन सूत्र माने 7.2 में जब हम फॉर्मूला लगाते हैं, x वाला अलग y वाला अलग, ms mx mm वाला, तो उसमें क्या होता है, जो x इज इक्वल्स टू एंड y इज इक्वल्स टू लिखते हैं हम लोग mx करके, ऐसे करके my ये और x और y की वैल्यू तुम्हें इस अलग से पॉइंट में दी है। दोबारा सुन लो, जो पॉइंट अलग से दिया होता है वो हमारे x और y की वैल्यू होती है। जो पॉइंट एक साथ दिए होते हैं, जैसे ये और ये एक पॉइंट एक साथ दिए, तो यहाँ से x1 y1 और x2 y2 की वैल्यूज मिलती हैं। इस क्वेश्चन में हमसे m1 और m2 पूछा है, ये x और y की वैल्यूज अलग से जो पॉइंट दिया है वहां से मिल गई है। देखो जरा एक बार क्वेश्चन देखो। जो 2 पॉइंट्स एक साथ दिए हुए हैं वो है -3, 10, -3, 10 एंड 6, -8। ये 2 पॉइंट हमें एक साथ दिए हुए हैं, तो इनको हम क्या मान लेते हैं, ए एंड बी मान लेते हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट हमें बिल्कुल अलग से दिया हुआ है। कौन सा पॉइंट है वो है -1,6, यही है, हाँ ये दिया है। तो इसमें ये क्या है, ये है x की वैल्यू और ये है हमारी y की वैल्यू। हमसे क्या पूछा है, कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, माने किस अनुपात में विभाजित करेगा, ये पूछा है लास्ट में। तो m1 फाइंड करना है एंड m2 फाइंड करना है। जैसे मान लो इन दोनों से एक लाइन बन रही है, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, तो पूछा है इस लाइन के बीच में कहीं ये पॉइंट रहा होगा -1,6, ये इस लाइन को किस हिस्से में डिवाइड करेगा, तो ये पूछा है बस। अब सब कुछ हमें पता है कौन क्या क्या है, बस फॉर्मूला लगा दो। क्या है फॉर्मूला हमारे पास, x इज इक्वल्स टू mx प्लस mx अपॉन mm। ये तो पूछा है। अब लगा दो 12, 21, 12, 21, 12 लगा दो x के लिए फॉर्मूला। देखो x की वैल्यू हमें इस जो पॉइंट हमें अलग अकेला दिया हुआ वहां से मिलेगी x की वैल्यू -1 इज इक्वल्स टू m1। क्या है m1 हमसे पूछ, हाँ m1 हमसे पूछा है एंड x2 क्या है, x2 यहां से मिल जाएगा, देखो x1 y1 x2 y2, x2 है हमारे पास 6 प्लस m2 हमें पूछा है, ठीक है। और x1 हमारे पास क्या, देखो यहां से x1 हमारे पास है -3, बस। और m1 और m2 हमसे क्या करें, पूछे हुए हैं। क्लियर हुई चीज? देखो ध्यान से, इसकी मल्टीप्लाई करना कहाँ करा दो, ऊपर करा दो, ये इधर से वहां पहुंच जाएगा। तो -1 मल्टीप्लाई m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू, इसे ऐसे रहने दो, इसे हम 6m1 लिख दें और इसको देखो, ये अगर ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 3m2, ठीक। अंदर मल्टीप्लाई करा दो, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस माइनस का m1, ये माइनस ये प्लस माइनस का m2 बराबर 6m1 -3m2। अब देखो वहां भी m1 m2 है, यहाँ भी m1 m2 है, तो m1 वालों को एक साइड कर दो, m2 वालों को एक साइड कर दो। देखो ध्यान से, ये m1 का है और इस m1 को इधर ले आओ, ठीक। ये m2 है, इस m2 है तो उधर ले जाओ। तो देखो यहाँ इस m2 को ऐसे रहने दो, इस उठा के यहाँ लेके आए, तो 6m1, ये माइनस कर रहा है, इधर क्या करेगा, प्लस m1। अब ये -3m2 है, ये यहाँ माइनस कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा, प्लस करेगा 3m2।
इसके कोई साइन नहीं, इसका मतलब वहां पे प्लस में चला गया। बस सॉल्व कर दो। 3m2 में से एक m2 चला गया, 2m2 तो बचे, 2m2 बराबर 6m1 है, उसमें एक और m1 जोड़ दो, 7m1 हो गए, 7m1। क्या कर दो, हमें देखो रेशियो जो होता है वो m1 अपॉन m2 होता है, बाद में यही m1 रेशियो m2 बन जाता है, खत्म बात। बस अब m2 को इसके नीचे ले आओ, जो यहाँ वाला उसे वहां कर दो। देखो कैसे, m1 को अपनी जगह रहने दो, ठीक। m2 यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर किसी साथ आएगा, डिवाइड में आ जाएगा, क्लियर। अब 2 को अपनी जगह तो वैसे ही रहेगा, 2 को हमने नहीं छेड़ा है, 2 को रहने दो। अब ये 7 है, ये m2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर किसमें आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया, इसको सीधा करके लिख लें, m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 7। तो देखो m1 इसको ऐसे लिख सकते हैं, m1 रेशियो m2 इज इक्वल्स टू 2 रेशियो 7। आंसर आ गया। हमें रेशियोज पूछे थे, हमने फाइंड कर लिए। कैसे किए, 2 पॉइंट्स एक साथ दिए थे तो वो हमारे मेन पॉइंट होता है x और y, जो पॉइंट अकेले में दिया होता है वो होती है हमारी x की और y की वैल्यू। तो ये मिल गया और हमें m1 और m2 पता करने थे, वो हमने फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला कैसे बनता है x का, mx mm 12 21, ये 12 ये 21 और ये फिर से 12, फॉर्मूला रख दिए। m1 हमें नहीं पता था, हमने ऐसे छोड़ दिया, m2 नहीं पता छोड़ दिया, मल्टीप्लाई करा के सॉल्यूशन करके हमें आंसर मिल गया। तो ये क्वेश्चन आराम से तुम्हारा हो गया होगा। अब बढ़ते एक और क्वेश्चन की तरफ, तब तक इसे कर लो एक बार। तो बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इस क्वेश्चन में पता क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है। क्वेश्चन है पहले जैसा ही, क्वेश्चन है पहले जैसा ही, पर उसमें थोड़ी सी एक नई बात ऐड कर दी है। क्या ऐड कर दी, ध्यान से सुनो। ये बोला है वो रेशियो फाइंड करो, वो रेशियो फाइंड करो, माने वह अनुपात बताओ जिसमें ए और बी। अब देखो यहाँ पॉइंट नाम से दिए हुए हैं, तो ये तो हमारे लिए बहुत आसान बात हो गई, पॉइंट ढूंढने नहीं हमें, मेन पॉइंट यहाँ से ए और बी पहले से उसने बोला है, ए है बी है, तो लिख लो उसे पहले। क्वेश्चन में जो दिया होता है पहले लिख लिया करो। फिजिक्स में भी ये फंडा और मैथ्स में भी फंडा है, केमिस्ट्री में भी, सब में यही चीज है। जो दिया है उसे पहले लिख लो, जो पता करना है उसे लिख लो, थोड़ी देर उसे देखो, एनालाइज करो, देखो उसे, देखते रहो देखते रहो देखते रहो, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि तुम्हें क्वेश्चन का आंसर अपने आप पता लगने लगेगा, अपने आप पता लगने लगेगा कि उसके अंदर फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है। बस यही होता है गेम, इसे समझ जाओ। इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करो। ए और बी तुम्हें दिया हुआ है, जो दिया है उसे साफ साफ लिख लो, 1, -5 दिया, और दूसरा दिया हमें, दूसरा हाँ -4, -4, ये दिए हुए हैं। अब ये दिए हैं, बस अब क्या फाइंड करना है, हाँ एक्स एक्सिस की बात हो रही है। कौन से एक्सिस की, कौन से एक्सिस में डिवाइड करेंगे, एक्स एक्सिस में डिवाइड हो रहे हैं लाइंस, माने एक पर्टिकुलर एक्सिस की जब बात होगी ना, तो वहां पर हमेशा ध्यान रखना रेशियो क्या आएगा। जब किसी पर्टिकुलर एक्सिस की बात हो और उसमें ये पूछा हो कि जो हमारा ये जो लाइंस को काट रहा है उस कोऑर्डिनेट एक्सिस बताओ, वो कैसे हो, क्या कैसे फाइंड होगा, वो देखना जरा ध्यान से। क्या बोला मैंने, अगर किसी एक एक्सिस की बात आए, ध्यान सुनना, एक एक्सिस की बात आए तो वहां पे रेशियो हम हमेशा क्या लेंगे, रेशियो हम लेंगे हमेशा k/1। ये मास्टर फॉर्मूला है अपना, क्या है, जब किसी भी एक रेशियो जब किसी भी एक एक्सिस की बात क्वेश्चन में की जाएगी, वहां हमेशा जो हमारे ये m1 m2 होंगे रेशियोज, वो क्या लिए जाएंगे, k/1। ये बात ध्यान रखना। अब देखो, और एक बात क्वेश्चन में और, अगर x एक्सिस की बात हो रही है तो y की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। अगर क्वेश्चन में y एक्सिस की बात कही गई है तो x की वैल्यू हो जाएगी 0। ये बात देखना, अगर x की बात कही है तो y 0, और y की बात कही है तो x 0, बस ये ध्यान रखना। अब देखो क्या है, हमें ये बताना है, हमें ये फाइंड करना है कि वो कौन सा पॉइंट है जो इस लाइन को काटेगा, कहां पे, एक्स एक्सिस पे काटेगा। मान लो ये लाइन बना ली एक, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। अब इस पॉइंट को एक्स एक्सिस पे काटने वाला हमें पॉइंट फाइंड करना है, माने एक्स और वाई की पर्टिकुलर वैल्यू, जो हमने एक्स और वाई पहले वाले क्वेश्चन में दिए थे। अब उस एक्स और वाई की पर्टिकुलर वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसके लिए हमें रेशियो क्या मानना होगा, हमें क्या मानना होगा, k/1। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या हो रहा है। क्वेश्चन में पूछा है, हम मान लेते हैं लेट m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू k/1, माने अनुपात मान लिया हमने, m1 अनुपात m2 बराबर k अनुपात। अब देखो क्वेश्चन क्या होगा, एक बार फॉर्मूला लगाएंगे हम x के लिए और एक बार फॉर्मूला लगाएंगे y के लिए। क्या होता है फॉर्मूला, एक बार x के लिए लगा लो, बताओ, mx प्लस mx और m 12 21 12 21 12 खत्म बात। अब देखो ध्यान से, m1 क्या है हमारे पास k, x2 हमारे पास -4, बस समझ में, ठीक है, प्लस
m2 हमारे पास क्या है 1 और x1 क्या हमारे पास 1 अपॉन में k प्लस 1 खत्म। देखो अब ध्यान से x, ठीक x को ऐसे रहने दो। आगे इसकी मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगी, उधर हो जाएगी, डिवाइड कर रहा है तो x मल्टीप्लाई k प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 4k एंड प्लस में 1, माइनस 4k प्लस में 1, माइनस 4k एंड 1 1 जा 1, एक एक कम एक, खत्म हो गया। x की अगर k में मल्टीप्लाई कराओगे तो kx हो जाएगा, x की गुणा 1 से कराओगे तो x हो जाएगा, माइनस 4k प्लस 1। अब आगे कुछ सॉल्व होने वाला नहीं है तो बस छोड़ दो, इसे इक्वेशन 1 बना लो। हमारा आधा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब जरा उस बात पे गौर करो जो भी बताई थी। क्या बताई थी वो बात ये थी कि अगर किसी एक पॉइंट की बात हो रही है तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब x की बात हो रही थी, क्वेश्चन में x एक्सिस बोला था, तो हम y को क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। अब y के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, m y माई प्लस माई अपॉन में m वही से 12 21 और 12 12 21 12, ठीक है, ऐसा होता है। अब देखो y की बात नहीं हुई है, किसकी बात हुई है, x की बात है तो y 0, बहुत बढ़िया, y 0, y की वैल्यू कितनी रख दी, 0 रख दी, खत्म। m1 क्या हमारे पास वही रहेगा रेशियो k, और y2 हमारे पास क्या है, ये रहा 5 एंड प्लस m2 क्या हमारे पास 1 को 1 रहने दो, और y1 क्या हमारे पास -5 अपॉन में k प्लस में 1, ये k है, हाँ k है। अब देखो कैलकुलेशन कर सकते हो ना, ये वाला हिस्सा डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, और ये पूरा हिस्सा अगर 0 से मल्टीप्लाई करने गया तो 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या, किसी भी चर अचर की गुणा 0 से होगी तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। k की गुणा 5 से करो, 5k। अब देखो जरा एक बार, ये ब्रैकेट खुलेगा, माइनस किससे मल्टीप्लाई करेगा, प्लस से, तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस हो जाएगा, और 5 एकम 5 हो जाएगा, खत्म बात। अब देखो जरा, जैसे ये 5 k के साथ तो सॉल्व होने वाला नहीं है, तो उसे उधर से हटा के दूसरी तरफ फेंक दो। ये इधर कर रहा है माइनस, तो इधर आगे क्या करेगा, प्लस, तो 5 हो गया, बराबर में क्या बचा इस तरफ, 5 का k बचा, क्योंकि ये हट गया तो इधर का 5 का k बचा। अब 5 k के साथ भी सॉल्व नहीं होगा तो 5 के नीचे जाएगा। देखो ये दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो कौन सा साइन, मल्टीप्लाई का। ये 5 इधर गुणा कर रहा है, उधर क्या करोगे, भाग, ये 5 हो गया, 5 से 5 काटा, k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अरे हुआ, मजा आ गया, k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब इस k की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। कैसे, k का मान पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1 रख दो। इक्वेशन 1 ये है, पहले लिख लो चलो इक्वेशन को, कहाँ करें, इसके बाद ये, इसको हटा देते हैं। अब देखो इक्वेशन 1 ये है, k x प्लस x बराबर -4k प्लस में 1। k की वैल्यू क्या है, 1 आई है, तो k की जगह जहां जहां k है वहां 1 रखते रहो। 1x प्लस बराबर माइनस का 4, k की जगह 1 रखो, प्लस का 1, सॉल्व कर दो। x की मल्टीप्लाई x से x प्लस x इस बराबर 4 गुणा 1 -4 प्लस में 1, x और x 2x बराबर 4 प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 गया 3, और 4 बड़ा है इसलिए साइन माइनस का, ये मल्टीप्लाई करा, इधर क्या करेगा, डिवाइड। x की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2, ये हमें फाइंड करना था। देखो x की वैल्यू मेरे पास आ गई, वो अकेला पॉइंट क्या होता है, जैसे काट रहा होगा इस लाइन को, x, y तो होता है वो अकेला पॉइंट, तो x की वैल्यू हमारे पास आई -3,2, और x की बात हुई थी तो y हमने क्या रखा था, 0, y पहले से 0 है, एंड दिस इज योर आंसर। अब बताओ क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, एक बार फटाफट इसका रिवीजन मार लेते हैं, कैसे होता है देखो ध्यान से। हमें बोला था कि ए भी हमें नाम से दिए हुए थे, बोला था कि x एक्सिस पर है, तो मैंने कहा पर्टिकुलर जब किसी एक्सिस की बात हुई तो रेशियो को कितना मान लेंगे, k अनुपात 1, k रेशियो 1 मान लेंगे अनुपात को, खत्म हो गई बात।
x की बात हो रही है x तो रखेंगे, लेकिन y क्या हो जाएगा x की बात में 0 हो जाएगा, और y की अगर बात हुई क्वेश्चन में x 0 हो जाएगा। क्वेश्चन यही होगा, रेशियो वहां भी यही आएंगे, बस x की बात हो रही है तो y 0, y की बात हो रही है तो x 0। यहाँ x की बात हुई थी, हमने y को 0 रखा, बाकी सब ऐसे ही रखा कि हमने मान लिए थे, यही माना जाएगा हर किसी, चाहे किसी भी एक्सिस की बात हो, कि m1 की जगह k, m2 की जगह 1 रखा, बाकी इधर से x1 y1 x2 y2 मिले, और पहले से हमें मिली इक्वेशन y की जगह रखा 0, रेशियो वही है, m1 की जगह k, m2 की जगह 1, और यहाँ से क्या मिला हमें y1 और y2 मिल गए, y1 y2, ठीक है। k + 1 सॉल्व करते गए तो k की वैल्यू 1 मिली, k की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख दी, इक्वेशन नंबर 1 में रख दी, करा तो x की वैल्यू कितनी मिल गई -3/2, -3 में 2 मिल गई, और y तुम्हारे पास है ही 0। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा बहुत अच्छे तरीके से हो गया होगा, ऐसी प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं एक और नए क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल जोशीले अंदाज में मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम।